हेलो दोस्तों। तो आप सभी का ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर 9 to 12 का सिलेबस अपलोड कर रहे हैं हम, और मैं दीपक रावत आपको 10th क्लास का मैथ कराऊंगा। 10th क्लास में का जो पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले में। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर कौन से होते हैं, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं। तो सिंपल भाषा में कि रियल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर हम यूज करते हैं अभी तक आप पढ़ के आए, वो सारे के सारे क्या आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। एक दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी, होता है कंपोजिट, होता है सॉरी इमेजिनरी होता है, या फिर उसे बोल सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, जिसे आप पढ़ोगे 11th क्लास में। तो हमारा जो 10th का टॉपिक है रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपकी वही संख्या आती है जो आज तक आपने पढ़ी है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक थ्योरम है। थ्योरम कौन सी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का अर्थ क्या है? किसका अर्थ ये है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या है कि कोई भी जो हमारी भाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सिक्सटी 60। तो हमने एक नंबर लिया है 60, जो हमारा कैसा है, कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। तो हम इसके फैक्टर की बात करते हैं 60। तो सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखा है 60, यह किससे डिवाइड होगा? तो 60 हमारा डिवाइड हो जाता है 2 से, और 2 से कितने पे डिवाइड जाएगा? 30 पे जाएगा। फिर 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 15 पे जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 पे जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 पे जाएगा। तो हमारे कौन कौन से नंबर निकल के आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और ये वाले नंबर कौन से हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो आपकी जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की, वो आपको इसी बात को बताती है कि हम कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्याओं को किसके रूप में लिखते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? अब साइड में जो 2 फैक्टर आया, कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कि कोई भी नंबर जितने बार रिपीट होता है, प्राइम नंबर जो कितने बार रिपीट हुआ है, उसे हम पावर बना देंगे जितने बार वो रिपीट हो रहा है। तो 2 का यूज कितने बार हुआ? 1 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 का यूज इसमें एक बार है, तो 3 की पावर 1 होगी। 5 का यूज भी एक बार है, तो 5 की पावर क्या होगी? 1 होगी। तो साइड को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस तरीके से हम साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर होगा? तो यही था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के होंगे। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, वो आपको यही दे रखा है कि आपको नंबर के बिना, संख्या के बिना, इनको किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहला पार्ट है आपका 140। तो आपका जो 140 है, कितने से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा 70 पे, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 पे, 5 से डिवाइड करेंगे 7 पे, और 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे। तो इसमें 2 कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम 140 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जो 5 एक बार आया, तो 5 को एक बार लिखेंगे, 7 भी एक बार है, तो 7 को एक बार लिखा जाएगा।
लेकिन हमने 2 की पावर 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 2 का यूज कितनी बार है? 2 बार है। अगर 2 का यूज 2 बार है तो 2 की पावर 2 आएगा। अगर 2 का यूज 3 बार होता है तो 2 की पावर 3 आएगा। या किसी और भी नंबर का यूज जितनी बार होता है उतनी ही क्या लिखते हैं? पावर लिखते हैं। आपका सेकंड पार्ट है 156। अगर मैं 156 की बात करता हूं तो आपका 156 किससे भाग होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18। 39 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 13 पे, और 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम संख्या कौन सी होती है? जो केवल अपने आप से भाग होती है। तो 156 को कैसे लिखेंगे? तो 2 का यूज कितनी बार? इसमें 2 बार है, तो 2 की पावर 2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। और पावर 1 को लिखा नहीं जाता, वो अपने आप में पावर 1 ही होती है। तो 156 को लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो आपका ये पहला और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिखा है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। आपका थर्ड पार्ट है 3825। तो आपका ये नंबर किससे भाग जाएगा? तो बेटे ये संख्या आपकी 5 से भाग जाएगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है ना 5 है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो आप उस संख्या को 5 से भाग कर सकते हो। तो 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 5 छिंग 30, 2 बचेगा, 25, 5 हो जाएगा। अगेन फिर से 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 होता है, 1 बचेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 153 को हम 3 से भाग कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग कर देंगे 17, और 17 को हम 17 से ही भाग करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 3825 को लिखा जाएगा 3 की पावर 2, तो 3 का यूज कितनी बार? इसमें 2 बार है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो 5 का यूज भी 2 बार है, मल्टीप्लाई में 17 आएगा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 आएगा आपका। क्लियर होगा सभी का? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर थोड़ा स्पीड में किया जा रहा है सॉल्व, बाद में आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। इससे अगला जो पार्ट है आपका 5005। तो अगेन फिर से इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है? 5 है, तो आप इसे 5 से भाग कर सकते हो। तो 5 एकम 5, 0 0 1। इसको आप भाग कर सकते हो 11 से, 11 से भाग जाएगा 9 पे, 11 99 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 91 हो गया, 7 से भाग हो जाएगा 13 पे, और इसको 13 से भाग कर देंगे 1 पे। तो 5 और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13। ठीक है ना? जब भी आप प्राइम नंबर का यूज में लिखते हो तो छोटी संख्या को आपको आगे रखना है, वैसे लिखने का तरीका सारे ही सही है। 5 का यूज इसमें एक बार है तो 5 की पावर भी 1 होगी, और पावर 1 लिखी नहीं जाती है। 7 का यूज भी इसमें एक बार है, 13 का यूज भी एक बार है, और 11 का यूज भी एक बार है। इससे आगे आपका जो अगला पार्ट है 7429। ठीक है, इस नंबर का आप ध्यान रखोगे क्योंकि आपकी ये जो संख्या है ना, ये थोड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं से भाग होती है। ज्यादातर नंबर हमारे 2 से 3 से 5 से 7 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन एक आपका ये ऐसा नंबर है जो बड़ी संख्याओं से भाग जाता है, बड़ी अभाज्य संख्याओं से भाग जाता है। तो इसका आप थोड़ा याद भी रख लोगे किस किस से भाग जाता है। तो ये आपका 17 से भाग जाएगा, 17 चौका 68, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 62, 17 51, 11 बचेगा, 17 सत्ते 119। तो 17 से भाग हो जाएगा 437 पे,
इसके बाद ये 19 से भाग जाएगा, 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 दिया 57, और 23 आया 23, ये 23 से भाग जाएगा। तो 7429, इसको आप कैसे लिखोगे? तो हम इसको लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। तो अगेन फिर से सभी को बोलूंगा, आप इस नंबर का ध्यान रखोगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्याओं से भाग जाता है 17, 19 और 23 से। कौन सा नंबर है आपका? 7429। इससे आगे आपका HCF। HCF क्या होता है? अगर मैं HCF की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त है। इसका अर्थ क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, कि जो हमारा कॉमन प्राइम नंबर होगा और उसकी पावर कैसी होगी? स्मॉलेस्ट पावर का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। हिंदी में समझेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होगा? हमारा HCF होगा। आइए इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 12 और 16, कि 12 और 16 का HCF क्या होगा? थोड़े 12 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 12 के जब आप फैक्टर करोगे तो 12 हमारा 2 से भाग जाएगा, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है। अगर मैं 16 की बात करता हूं, 16 2 से भाग जाएगा 8 पे, 8 हमारा 2 से भाग जाएगा 4 पे, 4 हमारा 2 से भाग जाएगा 2 पे, और 2 हमारा 2 से भाग जाएगा 1 पे। तो हम 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखा जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। 12 के जो प्राइम फैक्टर वो क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है। अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 16 के क्या आएंगे? 2 की पावर 4। क्या आएगा? 2 की पावर 4। इनटू में ये जो 1 होता है इसको भी लिखा जाता है। ठीक है ना। अब डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी आपकी, जो हमारा कॉमन प्राइम नंबर है, कॉमन कौन कौन से इसमें? यदि मैं कॉमन की बात करता हूं तो इसमें कॉमन नंबर एक तो हमारा 2 हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब इनकी कौन सी पावर लेनी है आपको? इसमें आपको छोटी पावर का यूज करना है। अब 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो इसमें जो छोटी पावर वो क्या है? 2 की पावर 2 होगी। छोटी पावर क्या होगी? 2 की पावर 2 होगी। और दूसरा नंबर कौन सा है कॉमन? 1 है। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई में 1, तो 4 गुना में 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 12 और 16 का जो HCF आएगा वो हमारा कितना निकल के आया है? 4 निकल के आया है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन क्या थी? जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर जो होगा उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसका जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। इससे आगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कि प्रत्येक प्राइम फैक्टर क्या जो क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसका जो गुणनफल होगा इन्वॉल्व इन द नंबर्स, संख्याओं में जो भी शामिल होंगे हमारी। हिंदी में संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें क्या लेना है? बड़ी पावर को लेना है। दूसरा, HCF में तो केवल लेना था कॉमन, जो हमारे कॉमन थे, लेकिन एलसीएम में क्या करना है कि कॉमन की तो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, लेकिन एक्स्ट्रा उसके अलावा जो भी हमारे नंबर रह जाएंगे उनकी भी आपको क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी होगी। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं।
60 और 72 का एलसीएम क्या होगा, कि 60 और 72 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम 60 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये आपके 60 के फैक्टर हैं। यदि मैं 72 की बात करता हूं, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो 60 के जो फैक्टर बने हमारे वो क्या होंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, ये तो आपके 60 के हैं। अगर मैं 72 की बात करता हूं तो इसमें 2 की पावर कितना आएगा, 1 2 3, 2 की पावर 3 होगा और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम में कैसे लेना है, तो एलसीएम में आपको लेना है हाईएस्ट पावर, क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है किसकी, ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। अब सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी हमारी, 3 आएगी। जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर आपको लेनी है, इसमें कॉमन हो गया 3 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अब कॉमन के अलावा जो भी आपका रह जाता है, जो भी आपके प्राइम फैक्टर रह जाते हैं कॉमन के अलावा, वो भी आपको इन्वॉल्व करने, शामिल कर रहे हैं। तो क्या रह गया, 5 रह गया था, इसमें 5 को ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होगा, 3 की पावर 2 3 गुना 3 9 होगा, गुना में 5, मल्टीपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अगेन फिर से समझेंगे एचसीएफ में क्या करना है। एचसीएफ में जो हमारा कॉमन फैक्टर थे, ठीक है ना, उनकी तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है, केवल किसकी, कॉमन वाले की। लेकिन एलसीएम में क्या करना होगा, आपको एलसीएम में क्या करना है कि कॉमन की तो बड़ी पावर लेनी है, उसके अलावा जो भी आपके प्राइम फैक्टर रह जाते हैं उनको भी आपको शामिल करना होगा। जैसे कि 5 कॉमन नहीं था, लेकिन हमने फिर भी 5 को क्या किया है, शामिल किया एलसीएम निकालने के लिए। 2 कॉमन था तो 2 की हमने हाईएस्ट पावर 3 को रखा है, 2 को नहीं लिया। अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 कॉमन है तो 3 की भी हमने हाईएस्ट पावर 2 का यूज किया है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया। तो मैंने एचसीएफ एलसीएम को एग्जांपल के माध्यम से समझाया है, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम के, उन्हें करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना, किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड के मेथड से। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो 6 हमारा 2 से भाग हो जाएगा और 3 हमारा 3 से भाग हो जाएगा। अगर मैं 20 की बात करता हूं, 2 से भाग हो जाएगा 10 पे, 2 से 5 पे, 5 से 1 पे। तो हमारे जो 6 के फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे 6 और 20 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। अब हम सबसे पहले निकालने वाले हैं एचसीएफ। क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। और एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर आपको लेनी होगी। तो दोनों में कॉमन क्या, एक तो 2 कॉमन हो गया, क्या कॉमन है, 2, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, ऊपर वाली 1 होगी, तो हम 2 को 2 ही रखेंगे। और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हमारा, 1 है, तो 2 गुना के 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपके कॉमन फैक्टर आए हैं उनकी आपको स्मॉलेस्ट छोटी पावर आपको लेनी होगी। यहां पर 2 की पावर 2 है, ऊपर 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में क्या करना होगा, आपको जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी होगी।
तो कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या रखोगे, अब की बार 2 रखोगे। एचसीएफ में छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर। दूसरा और कॉमन क्या है, एक कॉमन है। इसके अलावा जो रह जाते हैं फैक्टर आपके, 3 रह गया था तो 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें, 5 रह गया था तो 5 को भी रख लेंगे, ठीक है ना। सभी आपको प्राइम फैक्टर लेने हैं और उनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 4 होगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5, तो 4 3 12, 12 पंजे 60, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम की कंडीशन में क्या होगा, आपको ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का यूज करना होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर को आपको लेना होगा एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था, उदाहरण था। इससे आगे अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी निकालिए। पहले एचसीएफ निकालना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है। तो आइए फैक्टर करते हैं सबसे पहले 96 की। तो 96 को 2 से भाग कर लेंगे, 48 पे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 48 हमारा 2 से भाग होता है जो 24 पे जाएगा, 24 हमारा 2 से भाग होगा 12 पे जाएगा, 12 हमारा 2 से भाग होगा 6 पे जाएगा, 6 को 2 से भाग कर लेंगे 3 पे, और 3 हमारा 3 से जाएगा 1 पे। अगर मैं 404 की बात करता हूं तो इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, अगेन इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, 101 आ गया, 101 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए आपका जो 101 है ये आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या केवल अपने आप से भाग जाएगी। तो 101 को हम 101 से ही भाग करेंगे, जो 1 पे भाग जाएगा, 1 टाइम्स भाग जाएगा। तो हमारी जो 96 के फैक्टर है, 96 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर तो हो जाएगा 5, इनटू में 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 404 की, तो इसके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 101। अब हम इसके एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी, एचसीएफ में क्या करना है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और साथ में इनटू में आप हमेशा 1 रखोगे, ठीक है ना, एक्स का ध्यान रखना, क्योंकि एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता। जब आपके 2 नंबर होंगे उसको उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वहां पर हमारा कॉमन 1 होता है। तो एचसीएफ में कॉमन पार्ट 2 हो गया, और 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है 5 और 2 में कौन सी 2 है, मल्टीप्लाई में 1 आपका कॉमन है, तो 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई में 1, तो हमारा कितना आएगा 4। ये हमारा होगा एचसीएफ। यदि मैं अब बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम क्या होने वाला है इसका, तो एलसीएम में क्या था, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी पावर का आपको यूज करना है। तो 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, और 1 है, इसके बाद 3, और इसके बाद 101। आपको सभी प्रत्येक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इसमें 2 यूज हुआ, तो 2 की हाईएस्ट पावर 5 लिया है हमने, इसमें 3 यूज हुआ है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 लिया है, 1 का यूज हुआ है, 1 को पुट किया है, और 101 को लिया है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, ये आपका आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 101, तो 32 गुना 3 करेंगे 96 हो जाएगा, और 96 की गुना 101 से करते हैं तो ये हमारा होगा 606, 9 से गुना करेंगे 909, तो 9696, तो गुना करने पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 96 96, 96 96, यह क्या होगा हमारा एलसीएम होगा।
तो देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो HCF एल्शियम एक आसान सा पार्ट है, बस आपको ध्यान रखना है HCF के लिए क्या करना होगा। HCF के लिए जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, लेकिन एलसीएम में आपको प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की आपको हाईएस्ट पावर लेनी होगी एलसीएम केस में। इससे आगे यदि हम बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कि आपको HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए। ये आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है। ये बराबर आएगा बेटा यहाँ पे HCF गुना एलसीएम, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और एलसीएम के गुना के क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी आपको प्रूफ करके बताना है। तो क्वेश्चन से समझेंगे। आपका पेयर क्या है, 26 और 91 दे रखा है। तो सबसे पहले 26 को सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। यदि हम 91 की बात करते हैं, 91 की, 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 13 से डिवाइड होगा। तो 26 के फैक्टर क्या आए हैं, तो 26 के जो फैक्टर है हमारे वो है 2 गुना के 13 गुना के 1 रहेगा, और 91 के जो फैक्टर है हमारे 7 गुना 13 गुना में 1 होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर 13 की 1 ही है, 1 की भी पावर 1 है, 13 गुना में 1 क्या हो जाएगा, 13। ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यदि मैं एलसीएम की बात करता हूं, तो एलसीएम में क्या करना है, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर आपको लेनी होगी। तो इसमें सबसे पहले 2 आ रहा है, 2 को ले लेते हैं। 7 है, 7 को ले लेते हैं। 13 हो गया और 1 हो गया। आपको सभी नंबर लेने हैं, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर का यूज करना प्राइम फैक्टर का। तो मल्टीपल करेंगे, 13 गुना 7 91 हो जाएगा, और 91 की और 2 की गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 182। तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपके फाइंड कर दिए हैं। आपका एचसीएफ कितना आया, 13 आया है, और एलसीएम कितना है, 182 आया है। क्लियर हो गया यहां तक। इससे आगे इसने एक कंडीशन और आपको दी है। क्या कंडीशन है आप इसकी, किसमें प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल का अर्थ क्या है, जो आपको संख्या गिवन है 26 और 91 की जो भी गुना आएगी वो क्या बराबर आती है एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। आइए इस कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि दो संख्याओं की गुना, इट मींस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये आपको बराबर चेकआउट करना है क्या ये एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहली संख्या क्या है, 26, और दूसरी क्या है, 91। एचसीएफ क्या है, 13, और एलसीएम क्या है, 182। तो 91 की और 26 की यदि मैं गुना करता हूं तो हमारी गुना आएगी 6 एकम 6, 6 9 54। 2 से गुना करते हैं 182, तो 6 4 2 6, 8 5 13। तो ये जो मल्टीपल है वो कितना आएगा, 2 3 6 6, 26 और 91 की गुना। अब एचसीएफ और एलसीएम की गुना करते हैं, तो 13 की गुना 2 से करेंगे, 13 दूनी 26 होता है, 2 बचेगा, 13 अट्ठे 104, और 2 जो आपका हासिल था 106 हो जाएगा, 10 बचेगा, 13 कम 13 और 10 23। तो दोनों मल्टीपल क्या है, सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह हमेशा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। ये आप यहां से ध्यान रखोगे, इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान रखोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम के। ठीक है, क्लियर होगा। ये आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक के। इससे आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं,
आपका सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। 510 हमारा 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 5 से भाग कर लेते हैं, 5 25, 5 कम 5, 51 किससे भाग जाएगा, 51 3 से भाग हो जाएगा 17 पे, और 17 एक अभाज्य संख्या जो 17 से भाग जाएगी। तो हमने 510 के फैक्टर कर लिए हैं। इसके बाद 92 के फैक्टर करते हैं। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 46 को 2 से भाग करेंगे 23, और 23 हमारा 23 से भाग जाएगा 1 पे। तो हमारे 510 के फैक्टर क्या आए निकल के? तो 510 के जो फैक्टर हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना में 17, गुना में 1 रखना होगा। यदि मैं 92 की बात करता हूं तो इसमें 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का यूज 2 बार है, मल्टीप्लाई में 23, मल्टीप्लाई में 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ को। एचसीएफ क्या बनेगा? तो एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर आपको लेनी है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 की छोटी पावर क्या बनेगी? यहां पे 2 है, ऊपर 1 है, तो 2 की पावर 1 रखेंगे, छोटी पावर जो है वो 1 है, मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, तो 2 गुना में 1 2 हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ होगा। यदि मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में क्या करना है? आपको सभी की बड़ी पावर का यूज करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 की बड़ी पावर 2 है, उसके बाद 5 को ले लेते हैं, 3 को भी यूज कर लेते हैं, 17 भी और 23 भी। तो आपको सारे नंबर लेने, सारे फैक्टर लेने हैं, लेकिन उनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी होगी। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना में 23। अगर गुना करते कितना होगा? 4 गुना 5 20 हो जाएगा, 20 गुना में 3 60 हो जाएगा, 60 की हम 0 लगा लेते हैं, 6 बचेगा, और 17 छिक्के कितना होता है? 102 होता है, 17 छिक्के 102, और लास्ट में रह गया 23। यदि मैं 23 से गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 306 204, तो ये आएगा 6432 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा जो एलसीएम होगा 23460, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। और इसने फिर से वही बात है, इसने प्रूफ करने के लिए बोला था कि आपको ये भी दिखाना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपकी संख्या कौन कौन सी है? तो बेटे हमारी संख्या है एक तो 510, दूसरी संख्या क्या है? 92। ये बराबर दिखाना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना? 2, और एलसीएम कितना है? 23 46 0। यदि हम गुना करते हैं तो 0 तो 0 ही आ जाएगा। 92 की और 51 की गुना करेंगे, 92 आएगा 1 से गुना करने पे, तो 5 से 5 दून 10, 5 9 45 और 1 46, तो ये हो जाएगा 2964, 46920। इधर गुना कर लेते हैं, 0 2 की गुना 6 से करेंगे 12 आएगा, 1 कैरी रहेगा, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 2 दून 4। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर निकल के आया है एचसीएफ और एलसीएफ की गुना के। तो सभी बच्चों का क्लियर होगा उम्मीद है। इससे आगे आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम होमवर्क लगा लो इसे आप, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है आपका। अगर नहीं आपसे होता है तो आप हमें कमेंट में साझा कर सकते हो, फिर हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे।
आपका अगला क्वेश्चन, संख्या दे रखी है 6, 72, 120। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको 3 संख्या दे रखी है, आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो आपकी संख्या क्या है, 6, 72 और 120। 6, 72, 120। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। आपके नंबर क्या थे, एक 6 था, एक 72 था, एक 120 था। तो सबसे पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे। 2 से 3, 3 से 1। 72, 72 को सॉल्व करते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 120 को सॉल्व करते हैं। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है ना। तो हमारे 6 के फैक्टर क्या हैं, 6 के जो फैक्टर हैं वो है 2 गुना 3 गुना 1। यदि मैं 72 की बात करता हूं तो इसमें आएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। साथ में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1। यदि मैं 120 के फैक्टर की बात करता हूं तो 120 का आएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, 5 की भी पावर 1 है और 1। अब हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ की कंडीशन क्या है, एचसीएफ में आपको कॉमन जो फैक्टर है उसकी पावर छोटी वाली लेनी होगी। तो कॉमन क्या हो गया, 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो रहा है। तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 की जो छोटी पावर वो है 1। दूसरा आपका कॉमन फैक्टर कौन सा, 3 भी कॉमन है, तीनों में आ रहा है, और 3 की जो छोटी पावर वो भी 1 है। ठीक है ना। और कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो गुना में 1 भी रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो एचसीएफ में क्या करना होगा, आपको कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर का यूज करना होगा। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, एलसीएम में क्या करना होगा, प्रत्येक फैक्टर की बड़ी पावर का आपको यूज करना है। तो आपका 2 आ रहा है और 2 की जो बड़ी पावर है वो क्या है, 3। 2 की जो बड़ी पावर है 3, तो हमने 2 को निकाल दिया इसमें से। अगर 3 की बात करते हैं तो इसमें 3 की जो बड़ी पावर है वो क्या है, 2। साथ में 5 दे रखा है और 1 भी दे रखा है। आपको सारे फैक्टर यहां से लेने हैं, लेकिन सभी फैक्टर की बड़ी पावर का आपको यूज करना होगा। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, इंटू में 5 इंटू में 1। मल्टीपल करेंगे, गुना करने पर ही आपका आएगा 360। तो आपका एचसीएफ 6 होगा और एलसीएम क्या होगा, 360 होगा। ये बात क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप थोड़ा पढ़ोगे तो इसमें ये दे रखा है, एक टिप्पणी है, क्या क्या है इसका अर्थ, कि ध्यान रखना है आपको कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्या होगी 6, 72, 120, इनका एचसीएफ और एलसीएम अर्थात 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। जैसे पिछले में पढ़ा था हमने कि 2 संख्याओं का गुणनफल तो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुना के, कब, 2 संख्याओं में, लेकिन 3 संख्याओं में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो 3 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रूफ करना तो प्रूफ कर सकते हो। तो मैं तीनों संख्याओं की गुना करता हूं तो ये कितना आएगा, तो तीनों संख्याओं की जो गुना होगी 6 गुना 72 गुना के 120 रहेगी। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम की गुना करूंगा तो वो 6 गुना के 360 होगी। एक साइड में मैंने तीनों संख्याओं को लिखा है, एक साइड में एचसीएफ और एलसीएम को लिखा है। अगर मैं गुना करता हूं तो 120 और 6 के गुना करेंगे 720 हो जाएगा, गुना में 72 रहेगा। इधर गुना करेंगे 0, 36 3, 6 18 और 3 21, 21 साइड। इधर गुना करते हैं, अभी 72 की 72 से गुना करते हैं
144 आएगा, 7 दूनी 14, 1 49 और 1 50, तो 4 8 1 5, 5 1 8 4, और इधर कितना है 2 1 6 0, जो बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे केवल दो संख्याओं का गुणनफल ही बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुना के। केवल दो संख्याओं का गुणनफल ही बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। कभी भी तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। ठीक है ना? तो आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो पार्ट है आपको अगली क्लास में वीडियो में मिलेगा।